Pledge. I, Kamaljeet, commit to be vigilant and wear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID-appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Thank you. Good morning all of you. Today we will discuss the rest of the part of our poem after Valhalla. With fire and sword the country at very famous country. Which country is referred to in the extract? What is meant by was wasted for the and wild? तो कौन सी कंट्री यहाँ पे रेफर किया? द कंट्री रेफर टू इज विल्हेम विच इज़ द English name of the German village of Wilhelm, situated to the left bank of the Danube river in Bavaria in southern Germany. तो किसको रेफर किया गया है? वेलहेलम को, जो कि इंग्लिश नेम है कहाँ का है? जर्मन विलेज वेलहेलम का, जो सूटेड करता है कहाँ पे था? लेफ्ट बैंक के किनारे पे डेनोवर रिवर के बावरिया इन साउथर्न जर्मनी में. इट रेफर्स टू द डेथ एंड डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द वॉर. तो किसको रेफर करते हैं? वॉर वेस्टेड फॉर एंड वाइल्ड, डेथ एंड डिस्ट्रक्शन को, जो भी डेथ्स हुई थी रीज़न ऑफ द जो भी वॉर के कारण जिन लोगों की डेथ हुई थी, जो भी वहाँ पे तबाही हुई थी, जो भी हुआ था उसके बारे में रेफर करती है. ये व्हाट डिड द कैस्पर से अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ द बैटल ऑन हिज ऑन फैमिली. तो क्या स्पीकर ने क्या बोला था कि उनकी फैमिली पे कौन सा इफेक्ट हुआ था? द स्पीकर टेल्स दैट ड्यूरिंग द वॉर हिज फादर लिव्ड बाय अ स्ट्रीम एट वेलहेलम. तो उसने बताया कि जो उसके फादर थे वो कहाँ पे रहते थे? वॉर के ड्यूरिंग वेलहेलम में. एज अ रिजल्ट ऑफ द वॉर हिज फादर हाउस वॉज बर्न्ड विच फोर्स्ड हिम टू फ्ली विद हिज वाइफ एंड चाइल्ड कैस्पर. दे वर थर्स रेंडर्ड होमलेस. तो क्या होता? वॉर की वजह से उनके फादर का हाउस जल गया था और उनको फोर्सफुली वहाँ से निकलना पड़ा था अपनी वाइफ एंड कैस्पर के साथ, चाइल्ड कैस्पर के साथ. तो इसकी वजह से वो क्या हो गए थे? होमलेस हो गए थे. व्हाट इज़ मीन्ड बाय अ चाइल्डिंग मदर? Childing's mothers. Why do you think the poet specially points out the many of childing's mothers newborn baby died? Childing mother is a phrase used for a mother expecting a baby. Childing mother किसको एक phrase है जिसको यूज़ किया गया है मदर एक्सपेक्टिंग अ बेबी, जो मदर अपने बच्चों को एक्सपेक्ट करते हैं. द पोइट स्पेशली रेफर्स टू द डेथ ऑफ चाइल्डिंग मदर्स एंड न्यू बॉर्न बेबीज टू underline not only the horrors of wars but also the irony of a famous victory. तो इसमें क्या हुआ था? पोइट इसलिए स्पेशली मेंशन करता है चाइल्डिंग मदर्स को क्योंकि वहाँ पे डेथ्स रेट थे वो किसके ज़्यादा हुए थे? मदर्स एंड न्यूबॉर्न बेबीज़ के. तो इस वजह से उसने उसको अंडरलाइन किया था. जो वॉर थी वो क्या थी? हॉरर वॉर थी, और बट वो उसे एक फेमस विक्ट्री ही मानता था. व्हाट डू द लास्ट टू लाइन्स इन द एक्सट्रैक्ट टेल यू अबाउट द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर टुवर्ड्स द इवेंट दैट ही इज़ narrating? What are you feeling for the speaker? The speaker has been conditioned by the perpetrators of war in such a way that he readily expected the loss of innocent lives as the price for victory in the war. तो क्या था? कंडीशनल प्रिपेटरी थी जिसमें उसने क्या किया था? एक्सपेक्ट किया था कि बहुत ज़्यादा इनोसेंट पीपल्स की लाइफ चले गई है और ये वॉर बहुत ज़्यादा नुकसान लेके आई थी. आई पिटी फॉर द स्पीकर एज ही शाइड एट द साइट ऑफ अ पुअर फेलोज स्कल बट हिज कंडीशनिंग सच वॉज सच दैट ही जस्टिफाइड वॉर. तो क्या था? उसको वहाँ पे बहुत ज़्यादा पुअर फेलोज की, जो कि गरीब लोगों के स्कल्स मिल रहे थे, बट वो इसमें उस कंडीशन को जस्टिफाई करना चाहता था इस वॉर को. वाई रेफरिंग टू द इंसिडेंट इन द पोएम स्टेट हाउ After Valhalla can be said to be an anti-war poem. Valhalla was a scathing criticism of the horrors of war. It shows the international diplomacy, politics, and war are matters which are cut off from the lives of common men. In an outburst of praise for the heroes
who won the war, old Caspar reveals the typically inability of an ordinary citizen to grasp and the reason why the war took place. तो क्या थी ये? क्रिटिसिज्म था, पॉलिटिकल हॉरर वॉर थी, इंटरनेशनली डिप्लोमेटिक थी, पॉलिटिक्स था इसमें। वॉर का मैटर किसी को भी नहीं पता था क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन लोगों की जान चली गई थी, बट वो फिर भी इस वॉर को ओल्ड कैस्पर क्या बोल रहा था? हीरोज़ बोल रहे थे उनको, जिन्होंने ये वॉर विन की थी। तो इस वॉर का असली रीज़न उनको नहीं पता चला था पूरी लाइफ में। जैसे इट वॉज शॉकिंग अ फेमस व्यक्ति, टू हुम डिड दे इन द एक्सट्रैक्ट रेफर? दे रेफर टू दोज हु मस्ट हैव रिपोर्टेड द एंटायर बैटल सीन एंड इट्स अफेक्ट आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ टू कैस्पर। तो किसको रेफर किए गए हैं? द एंटायर बैटल सीन को, पूरा जो बैटल हुई थी उसको, एंड ऑल्सो इफेक्ट किस पे हुआ था? कैस्पर पे। वाई डू यू थिंक द साइट वॉज शॉकिंग इवन व्हेन द बैटल वॉज वॉन? तो आपको क्यों लग रहा था कि साइट शॉकिंग है बट जब उन्होंने वॉर को वॉन कर लिया? द साइट वॉज शॉकिंग बिकॉज द वॉर वॉज वॉन एट द प्राइस ऑफ थाउजेंड ऑफ लाइव्स। द साइट ऑफ मैनी थाउजेंड बॉडीज लाइंग रूटिंग इन द सन वॉज ग्रूसम। तो क्या था, क्यों उनको लग रहा था उन्होंने वॉर वॉन कर लिया? थाउजेंड ऑफ शॉकिंग इसलिए थी क्योंकि इसकी वजह से थाउजेंड ऑफ लाइफ चली गई थी और मैनी थाउजेंड बॉडीज़ वहाँ पे जो सन के नीचे खुले में पड़ी हुई थी, इस वजह से उनको शॉकिंग लग रही थी। व्हाट इज़ द टोन ऑफ द लास्ट टू लाइन्स इन द एक्सट्रैक्ट? व्हाट अकॉर्डिंग टू यू द पोएट वांट टू कन्वे in these lines? The tone is ironical and sarcastic. The poet wants to question and utilize a judging of war which causes destruction of both human lives and property. तो क्या थी? ironically and sarcastic थी, जो कि sacrifices के थ्रू थी। The poet wants to question the utility of war। क्यों करना चाहता था? क्योंकि उसको लगता था क्योंकि both ह्यूमन्स लाइफ एंड प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुई है इसमें। वट वॉज द ऑक्यूपेशन ऑफ द स्पीकर ऑफ दीज लाइन्स? हाउ डू यू नो अबाउट हिज ऑक्यूपेशन? द ओल्ड कैस्पर अपीयर्स टू बी अ फार्मर बाय प्रोफेशन। ही लिव्ड इन अ क्वार्टर्स in a countryside where there was a stream nearby. He mentioned that he used to find many skulls while plugging the field. This indicates his profession. तो वो क्या था? एक ओल्ड कैस्पर क्या था? एक फार्मर था। वो कहाँ पे रहता था? एक कॉटेज में रहता था, कंट्री साइड में, जो कि विलेज होता है लाइक दैट। तो स्ट्रीम के नीचे रहता था। वो मेंशन करता है कि वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा स्कल्स फाइंड होते थे जब वहाँ पे वो फील्ड को प्लग किया करता था। दे इंडिकेट्स हिज प्रोफेशन। तो ये सब उसके प्रोफेशन को इंडिकेट करते हैं। स्टेट क्लियरली how the poet creates an atmosphere of division caused by bar in the poem. The division caused by bar is reflected through the following. कौन सा रीज़न है? फर्स्ट, the presence of skulls all over the fields. Casper's family returned homeless when Casper's father's dwelling was burned. The death of expecting mothers and newborn babies, the gruesome sight of dead bodies lying on the battlefield and rooting. क्या हुआ था? तो किसको प्रेजेंस करती है ये लाइन? स्कल्स, जो स्कल्स थे बॉडी के, वो ऑल ओवर द फील्ड थे, पूरे फील्ड में हो रहे थे, हो चुके थे। द कैस्पर्स फैमिली होमलेस हो चुकी थी। कैस्पर फादर डिवॉलिंग वॉज बर्न। तो उनका जो पूरा घर था वो उसमें बर्न हो चुका। द डेथ्स ऑफ एक्सपेक्टिंग मदर्स एंड न्यूबॉर्न बेबीज, जो उनकी न्यूबॉर्न बेबी की एंड मदर्स की डेथ रेट थी वो बहुत ज़्यादा थी। द ग्रूसम साइट ऑफ डेड बॉडीज लाइंग ऑन द बैटल फील्ड एंड रूटिंग, जो डेड बॉडीज ही थी वो खुले में वैसे ही पड़ी रहती थी। और क्या हुआ था, जो बैटलफील्ड के दौरान कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा था उसके बारे में किसी ने भी कभी भी नहीं सोचा था। होप यू गाइस अंडरस्टैंड अंटिल नाउ। रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट असाइनमेंट। थैंक यू, हैव अ गुड डे।